हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, हम जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के जो गणित है उसका अध्याय 1 कर रहे थे, जिसमें हमने प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2 और बहुत सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 3 में आए हुए हैं। प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ आ रहा है, तो बने रहना आप हमारे चैनल के साथ। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके पूरे गणित 10वीं के हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों के मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात कीजिए करके बोलता है प्रश्नावली 3। तो दोस्तों, कोई चीज नया नहीं है, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में एग्जांपल्स कराए हैं सेम उसी तरीके से पूरा का पूरा प्रश्नावली आपको बनते हुए दिखेगा। तो साथ में आप बनाते जाइए मेरे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है। कैसे करना है, मध्य पद को तोड़कर करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हल लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। क्या नियम बताया था, पहला पद और आखिरी पद का आपस में गुणा करेंगे। पहला पद कुछ है नहीं तो मैं मान लेता हूं 1 है, मान के चलते हैं क्या है, 1 है। तो 1 और 4 का हम लोग गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, और इसी 4 का हम लोग क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 करके। अब 1 का 1 लिख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या टूटा मेरे पास, 2 गुणित 2 गुणित 1। ठीक है, अब इसी का मदद करके ये 3 को तोड़ना है। तो कैसे टूटेगा, 2 दूनी 4 और 1 का मदद लीजिए। तो मैं -4x और +1 लिख सकता हूं, है ना, क्योंकि 4x में अगर 4 में 1x है तो मैं इसको 1x ऐसे लिखूंगा। अब देखिए 4x में अगर 1x गया तो 3x आएगा। 4 बड़ी संख्या है तो माइनस लगा है, तो यहाँ भी माइनस लगा है। ये चीज आपको ध्यान देना है अच्छे से। तो यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x गुणित x माइनस 4 गुणित x प्लस 1 गुणित x और माइनस 4। तो ये एक पद और ये एक पद। तो यहाँ से x निकला, यहाँ से भी x निकला, यहाँ x बचा और ये -4 प्लस यहाँ से कुछ नहीं है, मैं 4 को 1 से गुणा कर देता हूँ, 4 एकम 4 ही आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 और यहाँ 1 है, ऐसे भी करके आप 1 निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ x बचा और यहाँ -4। ध्यान दीजिए, क्या अगर यहाँ माइनस रहता तब ये चिन्ह बदलता, ये प्लस है तो डरने की बात नहीं है, सीधा सीधा वही आएगा। ठीक है, अब ये दोनों फिर सेम आ गया, देखिए पिछले वीडियोस में जैसे आते थे। फिर इन दोनों को कॉमन निकालेंगे, x -4। कॉमन कैसे निकलता है, अगर कोई दो पद है उसमें सेम सेम चीज है वो बाहर आ जाते हैं। जैसे x -4 ये वाले पद में भी है, x -4 ये वाले पद में है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। फिर क्या आ गया, क्या बच गया हमारे पास, ये x बच गया और यहाँ +1 बच गया। तो ये हमारा सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन का आंसर कुछ ऐसे बनेगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हम लोग मध्य पद तोड़ के गुणनखंड में बदलना है। तो सेम वही जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए थे, तो आप बनाना चालू कीजिए मेरे साथ। तो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 हो गया, तो 1 एकम 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो 1 और 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब 1 का निकाल लीजिए, आप कितने बार भी निकाले, 1 1 फिर 1 1, जितना चाहे उतना निकाल लीजिए। चलिए, अब 2x है तो हमको करना है कुछ। तो एक्स स्क्वायर प्लस, मैं x और x को जोड़ देता हूँ, तो x और x जोड़ेंगे 2x तो आ ही जाएगा। ठीक है, और प्लस 1, मतलब 1 और 1, 1 और 1 जो आए हैं इन दोनों को जोड़ के हम लोग क्या निकालेंगे, 2x बना लेंगे इसको। फिर कॉमन निकालेंगे, यहाँ 2x है, यहाँ 1x है तो 1 के साथ गुणा कर देते हैं, x गुणित 1 कोई दिक्कत नहीं है। फिर x गुणित 1 और प्लस 1 कर लेते हैं। यहाँ एक पद बन गया, यहाँ एक पद बन गया। इन दोनों में से x बाहर निकाल लेते हैं, x बचा और प्लस 1 बचा। यहाँ से 1 और 1 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 1। फिर देखिए वही, ये दोनों सेम हो गए। इन दोनों जो सेम रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। फिर जो बच जाता है उसको क्या लिखते हैं अलग से, x है तो x, यहाँ प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, यहाँ माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर दूसरे का भी क्या आ गया, आंसर आ गया है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम तीसरे और चौथे क्वेश्चन में। पहले तीसरा बनाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट उसको चौथे बनाएंगे, क्योंकि एकदम सरल है, इजी है, जो पिछले क्वेश्चंस को बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनने का ये भी। तो इसका भी हम लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ ये 12 है, माइनस में यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ पास मेरा 12 आएगा, 1 और 12 गुणा करने पर। तो 12 का अगर अभाज्य खंड गुणा निकालता हूँ मैं तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3 आएगा, यानी 2 गुणित 2 गुणित 3। इसी का इस्तेमाल करके इसको तोड़ना है। तो देखिए 2 दूनी 4 हो गया, 3 हो गया, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आएगा ही आएगा। तो चलिए देखते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। अब इसको हल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x में मैं माइनस 3x को घटाता हूँ तो हमारा 4 में 3 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, 4x में 3x गया तो 1x बचेगा यहाँ पास। तो यहाँ से भी कॉमन निकालेंगे। अब मैं डायरेक्ट इसका क्या निकाल रहा हूँ, कॉमन निकाल रहा हूँ। तो डायरेक्ट कैसे कॉमन निकालते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर यानी x 2 बार है और यहाँ x 1 बार है, तो एक एक x बाहर निकलेगा, अंदर में बचेगा एक x, और यहाँ एक x था वो तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या 4। ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। यहाँ से 3 निकलेगा क्योंकि x तो है ही नहीं, कोष्टक बंद होगा, यहाँ x होगा। मैं बोला माइनस माइनस कॉमन निकलता तो यहाँ क्या हो जाता है, चिन्ह प्लस हो जाता है। 3 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, 3 चौके 12 तो 4। ठीक है, ऐसे करके डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हो। तो फिर ये दोनों क्या है, कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 4 को कॉमन निकाल दीजिए, अंदर बचा x माइनस 3। ये आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया। क्या हो गया, उत्तर आ गया। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। चौथा में भी वही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। 15 को 1 के साथ गुणा करेंगे, कुछ नहीं मतलब एक ही है, गुणा करेंगे तो 15 एकम 15। फिर इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से जाएगा डायरेक्ट, 3 पच्चे 15 और 5 एकम 5, यानी 3 और 5 आया। अब देखिए 8 लाना है तो 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 होता ही है। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखा जाए तो 5x माइनस 3x, क्योंकि 5 3 8 होता है, और प्लस 15। यहाँ पास x कॉमन निकाल देते हैं क्योंकि ये 2 बार है और यहाँ 1 बार है तो बाहर निकल गया। यहाँ 2 बार है तो 1 ठोक x बचेगा, माइनस ये वाला x तो बाहर आ गया तो कितना बचा, 5 बचेगा। माइनस 3 बाहर आएगा क्योंकि 3 के बाहर हम 15 आता है, तो यहाँ x बच गया। दोनों मैं बोला था अगर माइनस बाहर निकल रहा है तो ये चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस है तो माइनस और माइनस तो प्लस। 3 के पहाड़े में 15, 3 पंचे 15 आता है। फिर दोनों सेम दिख रहे हैं, बाहर निकाल दीजिए आप। बचा क्या, यहाँ x बचा और यहाँ माइनस 3 बचा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्न वाले 3 के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सेम सेम बनने वाले हैं, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। कैसा है, यहाँ t दिया है x की जगह तो दिक्कत नहीं है, t रहे x रहे y रहे एक ही मतलब है, सेम तरीके रहेंगे। जैसे कि माइनस 21 है और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दोनों गुणा करेंगे तो 21 आएगा। इसका अगर अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं तो 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पास अगर आप देखें कि टी स्क्वायर माइनस 4t और माइनस 21 है, तो इसको अगर मैं देखे तो 7 और 3 है, तो 7 में 3 घटाएंगे तो 4 आ ही जाता है। तो 3 स्क्वायर माइनस 7t और ये प्लस रहेगा ना 3t और माइनस 21। तो इसमें कॉमन कैसे निकालेंगे, ये t 2 बार है तो कॉमन बाहर आ जाएगा। यहाँ एक t है वो भी आ गया, तो ये वाला t निकला तो एक t बच गया यहाँ पास, माइनस ये t निकला तो सिर्फ 7 बचा। यहाँ पास प्लस 3 को निकालेंगे, t रहेगा और माइनस का माइनस रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 3 सत्ते 21। फिर दोनों सेम दिख रहा है, बाहर निकाल दीजिए आप। अंदर क्या बचा, ये दोनों बाहर निकला तो t बचा और प्लस 3 बचा। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इजी है, सेम है। अब इसमें चलते हैं, इसमें भी 156 और माइनस 1 है यहाँ पर। ठीक है, तो 156 को गुणा करेंगे 1 से तो 156 ही आएगा। अब 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, तो चलिए 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर 14 एक बचा तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिया 6 एक बचा, 2 नियम 18, अब 39 आ गया। तो 39 किसके पहाड़ा में आता है, देखिए किसके पहाड़ा में है, तो 3 से पहले भेज देते हैं इसको, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, फिर ये डायरेक्ट 13 एकम 13 जाएगा क्योंकि 13 किसी के पहाड़ा में नहीं आता। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13 हमारा मिला। अब इसी को सॉल्व करके क्या करेंगे, 35 को लाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 35y प्लस 156। चलिए अब इसको ऐसे जमाइए कि जोड़ने या घटाने पर 35 आना चाहिए और गुणा करने पर 156 आना चाहिए। तो 13 तिया 39 हो गया। अब 39 में 2 दूनी अगर 4 मैं घटा देता हूं तो 35 तो आ ही जाएगा, और 39 चौक 156 होता ही है। तो चलिए माइनस वाई स्क्वायर मैं प्लस 39y और माइनस y 4y, ठीक है, और प्लस 156 यानी 156। तो ये घटेगा तो वही आएगा। अब चलिए माइनस y है स्क्वायर और ये y है,
तो ये माइनस के साथ अगर मैं y को बाहर निकालूं, माइनस के साथ अगर y को बाहर निकालूं तो यहाँ एक y बचा क्योंकि दो ठोक है, और इसका y भी बाहर निकल गया तो यहाँ 39 बचेगा। अब मैं बोला था अगर माइनस बाहर निकले और कोष्टक लगे तो भी इसका चिन्ह बदलता है, चाहे माइनस हो या प्लस हो वो बदलेगा। ठीक है, प्लस है तो माइनस और माइनस तो प्लस। फिर यहाँ देखा जाए तो 4 कॉमन क्या निकलेगा। देखिए 4 के पहाड़ा में 156 कितने बार में आता है वो देखिए, तो कितने बार में आता है 4 बार, तो मैं पहले लिख देता हूँ प्लस, तो मैं कैसे करूंगा 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 4 यानी 4 गुणित अगर 39 करेंगे तो 156 यहाँ आएगा। माइनस y, y माइनस 39 यानी 39, यहाँ माइनस ये 4 और ये 4 बाहर निकल, यहाँ बचा y। अब देखिए यहाँ कोष्टक है ना, ये कोष्टक को अभी नहीं लगाएंगे, ये जो कोष्टक है उसके कारण ये वाला प्लस चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 4 निकल गया, 39 यहाँ बचा, फिर दोनों सेम आ गया, दोनों को आप बाहर निकाल लीजिए, बचा क्या माइनस y और माइनस 4, यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से पांचवा और छठवां क्वेश्चन भी आपका प्रश्नावली 3 का खत्म होता है, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं आप 7वें नंबर के क्वेश्चन में। 7वां नंबर सेम वही तरीके से बनेगा, इसमें भी अगर 7x² माइनस 2x और माइनस 5 को देखें तो 5 और 7 आपस में क्या होंगे गुणा होंगे, क्योंकि पहला और लास्ट पद गुणा होता है, तो 7 और 5 को गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35। अब इस 35 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो सिंपल वही निकलेगा, 7 5 के पहाड़ा में 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7 ही जाएगा और किसी से तो जाएगा नहीं, तो मेरे को 5 मिला और 7 मिला। अभी इस दोनों को यूज करके हम लोग को क्या करना है 2x लाना है, तो 7 में अगर 5 जाता है तो 2 तो बचता ही बचता है, तो सेम वही 7x², ठीक है, माइनस ये 7x। अब 7x में मैं अगर 5x को घटा दूं तो माइनस 2x मिल जाएगा और ये माइनस 5। फिर वही हम लोग कॉमन निकालेंगे, यहाँ 7 दिख रहा है बाहर निकालिए, यहाँ 2x यहाँ 1x, तो ये इसका 1 निकलेगा, तो ये तो पूरा निकल के 1x बच गया, और माइनस ये तो पूरा बाहर ही आ गया तो 1 बच गया। ठीक है, पूरा जब बाहर आ गया तो यहाँ बचा क्या सिर्फ और सिर्फ 1, प्लस 5 बाहर निकला इसमें से, यहाँ x बचा और ये माइनस 1 बचा, क्योंकि इसका भी 5 बाहर आ गया, इसका भी 5 बाहर आ गया। अब फिर ये दोनों सेम हो गया, अभी दोनों सेम हो गया तो x माइनस 1 बाहर करिए, दोनों सेम है तो बचा क्या 7x और प्लस 5, यही हमारा क्या हो गया उत्तर। तो 7वां क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका क्या होता है खत्म होता है। तो आप मेन फोकस अभाज्य गुणनखंड निकालने में और ये जो है कॉमन निकालने में आपको ज्यादा फोकस करना है, तब जाके आपका जो आंसर है बहुत ही इजी तरीके से क्या होगा आएगा। दोस्तों आगे के वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्न को बनाएंगे, तो मिलते हैं।